हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विलियम शेक्सपियर का एक इम्पॉर्टेंट प्ले हेमलेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ राइटर की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट कोट्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एमसीक्यूज। ठीक है। सबसे पहले जो विलियम शेक्सपियर है वो कब बॉर्न हो गए थे? 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में। ठीक है। कब पैदा हो गए थे विलियम शेक्सपियर? 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में। ठीक है। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 अपॉन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। और कब ये ठीक है। अब इनका डेथ होता है 1616 में। ठीक है। ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंट प्लेस क्या है? उसमें ट्रेजेडीज है, कॉमेडीज है, हिस्टोरिक सोनेट्स है। फेमस ट्रेजेडीज में है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। ठीक है। कौन कौन से? हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है एंड किंग लियर है। अब हम पढ़ेंगे आज जो जिसके रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं वो है हैमलेट। ठीक है। किसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं? हैमलेट के रिलेटेड। उनको कहा जाता है शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है। और उन्होंने यूज़ किया है सलालिक्यू एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन। शेक्सपियर जो है किस एरा में आए थे? It was an Elizabethan era in एलिजाबेथन एरा लिटरेचर में शेक्सपियर आए थे। ठीक है। अब जो हेमलेट हम पढ़ रहे हैं जिसके रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे लेटर ऑन। जो ये है ये कहाँ पर सेट हो गया था? इट वाज सेट इन द डेनमार्क। ठीक है। ये किसके रिलेटेड है? प्रिंस हेमलेट जो है वो चाहता था कि वो रिवेंज ले अपने फादर का। ठीक है। प्रिंस हेमलेट अपनी उनका फादर का भी नाम हेमलेट था। अब प्रिंस हेमलेट चाहते उन जिसके फादर का नाम हेमलेट ही था वो चाहते थे कि अपने क्या करे, अपने फादर का रिवेंज ले। किससे? उसके अंकल क्लैरिस से। ठीक है। ठीक है। क्लैरिस हो गया था? वो किंग बन गया था जो ही उसने हेमलेट के फादर का मर्डर किया। आफ्टर दैट वो क्या बन गया था? किंग बन गया था। ठीक है। मेजर इवेंट्स में इसमें क्या होते हैं? घोस्ट ऑफ किंग। जो हेमलेट जो है ना उसका जो फादर है किंग हेमलेट, वो उसका घोस्ट आता है। वो उसे रिवील करता है कि जो उसका मर्डर था वो कैसे हो गया था। ठीक है। घोस्ट जो था हेमलेट का वो आता है, वो बताता है कि उसका हम मर्डर जो है वो कैसे हो गया था। इसको सलालिक्यू क्यों कहा जाता है? इट इज अ प्ले विद इन द प्ले। ठीक है। Exposes play within a play exposes Claudius guilt, Polynus is accidentally killed and Ophelia dies tragically. ठीक है। ड्यूअल बिटवीन हेमलेट एंड लेरेट। फाइनल डेथ में क्या होता है? फाइनल डेथ किस किस की होती है? हेमलेट की होती है, क्लैडिस की होती है, गर्टुड की होती है एंड लेरेट की होती है। ठीक है। इसमें क्या थीम है? रिवेंज है, मैडनेस है, करप्शन है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, फेट वर्सेस फ्री विल है। इसकी थीम है कैरेक्टर है। अब हम कैरेक्टर एनालिसिस पे आएंगे। हेमलेट जो है ये फिलोसफिकल, इंड्यूसियन, इंटेलिजेंट है। क्लैडिस जो है वो एम्बिशियस है एंड मैनिपुलेटिव। कौन? जो इसका अंकल था वो मैनिपुलेटिव है, एम्बिशियस है। गर्टुचूड किसकी मदर है? हेमलेट की मदर, जो बाद में शादी किससे करती है? क्लैडिस से। ओफेला वहां पर होती है जिसके साथ इसको होता है हेमलेट को प्यार, वो होती है ओफेला, दैट इज इनोसेंट। ठीक है। पॉलिनस एडवाइजर होता है और स्कीमर। लेयर्ड प्रोटेक्टिव बाय द की कोड्स। अब हम कुछ की कोड जो इसमें है किसमें? हेमलेट में, जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, सलालिक्यू एक्सप्लोर्स लाइफ एंड डेथ।
कौन सा इंपॉर्टेंट कोड है? टू बी एंड नॉट टू बी, soliloquy explores life and death, ठीक है। इट इज़ अ प्ले विद इन द प्ले, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ प्ले विद इन द प्ले, प्ले के अंदर ही प्ले फिर रचा जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑन वो रोजनकांट एंड गिल्स्ट्रॉन वो करते हैं, ठीक है। प्ले विद इन द प्ले वो क्यों वो करते हैं? ताकि वो जो क्लैडस है उसकी जो उसने जो किया था हेमलेट के फादर के साथ जो प्रिंस था, ताकि जो उसने किया था ताकि वो रिवील हो जाए, ठीक है। उसकी जो असलियत है वो सबके सामने आए, रियलिटी जो है वो सबके। इसमें कौन-कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं? एक तो सिलालिक यूज़ किया गया है, आयरनी यूज़ की, पैराडॉक्स है, इमेजरी है एंड फोरशैडोइंग यूज़ की गई है, ठीक है? अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स द हैमलेट? इसमें क्या आता है? क्लैरिस ने इसको मारा। क्लैरिस कौन था? ये उसका हैमलेट का जो था अंकल था, उसने उसको मारा। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है? Gladys जो है Hamlet's uncle murdered King Hamlet by pouring poison into his ear while he was sleeping, ठीक है। इसने क्या किया? उसने उसके कान में पॉइजन डाला था, किसके? उसके जो किंग हेमलेट था उसके, जब वो क्या कर रहा था? सो रहा था, ठीक है। दिस एक्ट ट्रिगर्स द मेन रिवेंज प्लॉट ऑफ द प्ले। अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। हु इज़ हेमलेट्स फेमस सोलालिक्यू टू बी और नॉट टू बी? ये किसके बारे में है? टू बी और नॉट टू बी, ये लव के बारे में, डेथ या एग्जिस्टेंस के बारे में, रिवेंज के बारे में है, या बेट्रल के बारे में? ये किसके बारे में है? डेथ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डेथ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में ये बताता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन दिस soliloquy हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन, हैमलेट क्या रिफ्लेक्ट करता है? ह्यूमन सफरिंग एंड क्वेश्चंस वेदर इट इज बेटर to endure life's whether it is better to endure life's hardship to end one's life. It explores the theme of morality and existence, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हु इज अफेलोज ब्रदर? कौन अफेलो का ब्रदर है? क्या वो हेमलेट है, क्लैडस है, या लेरेट है, या पोलनस है? कौन है? लेरेट्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे मूव ऑन करेंगे। लेरेट इज ओफेलाज ब्रदर, ही प्लेज ए क्रूशियल रोल लेटर इन द प्ले। वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है? बाय सीकिंग रेवेंज फॉर हिज फादर पॉलिनस डेथ, which intersects with Hamlet's revenge plot. फोर्थ क्वेश्चन है, हेमलेट्स फादर वाज मर्डर्ड बाय, हेमलेट्स के फादर को किसने मारा था? क्या फोर्टिबन्स ने मारा था, क्लैडस ने, पॉलिनस या होरेशियो? किसने मारा था उसे? क्लैडिस ने। क्लैड किल्स क्लैडिस किल्स किलर ने किसका मारा था? किंग हेमलेट को। टू टीज, उसने क्यों उसको? टू सी द सॉन दिस मर्डर इज रिवील्ड बाय द गोस्ट ऑफ, ये कैसे मर्डर फिर कैसे रिवील? क्योंकि उसका जो किंग हेमलेट है उसका गोस्ट आ जाता है, वो हेमलेट को बताता है कि उसके जो क्लैडस है उसके अंकल थे, उन्होंने कैसे उनको कैसे उनका मर्डर किया बाय पोरिंग द पॉइजन इनटू हिज ईयर। उन्होंने क्या किया? उनके कान में पॉइजन डाला था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। टू बी और नॉट टू बी, ये बोलते हैं, ये टू बी और नॉट टू बी किसके बारे में बात करते हैं? लाइफ वर्सेस डेथ के बारे में, लव बिट्रेयल एम्बिशस, ये लाइफ वर्सेस डेथ के बारे में बात करते हैं। अब हम इसी की एक्सप्लेनेशन पे मूव करेंगे। इसी को बोलते हैं टू बी और नॉट टू बी। द soliloquy contemplates the choice between enduring the suffering of life or ending one's life, reflecting Hamlet's existential thought. हु एक्सीडेंटली किल्स पॉलिनस? पॉलिनस को एक्सीडेंटली कौन मारता है? हेमलेट, लोरेट एंड क्लेरेस। हेमलेट मारता है। कैसे मारता है? अब हम एक्सप्लेनेशन पे मूव करेंगे। Hamlet kills Polynus, mistaking him for Gladys while Polynus is hiding behind the arrest curtain in gratitude chamber. This event escalates the conflict in the play. देखो क्या होता है, जो ही ये जाता है हेमलेट पॉलिनस को कैसे मारता है? इसको लगता है कि वहाँ पर क्या है, mistaking him for Gladys। इसको लगता है पॉलिनस की, इसको लगता है कि ये ग्लैडस है, पॉलिनस नहीं है। वाइल पॉलिनस इज हाइडिंग, क्योंकि पॉलिनस क्या जाता, ये हाइड इसने किया था अपने आप को, हाइड किसके हाइड किया था अपने आप को कर्टन में, जहाँ पे गर्टिट्यूड बैठती थी जो इसकी माँ थी हेमलेट की, वहाँ पे। दिस इवेंट स्किल द कंफ्लिक्ट, उसकी वजह से ये मिस्टेकली मारा जाता है। कौन?
पॉलिनस, ठीक है। इसने क्यों किया होता है, इसको लगता है वो क्लैडस है, मगर वो नहीं होता है, वहाँ पर पॉलिनस होता है, क्योंकि उसने अपने आप को हाइड किया होता है कहाँ पे, कर्टन्स में, जिसकी वजह से ये हो जाता है। Which character finds madness to achieve his goal? Gladys, Hamlet, and Larret and Polnus. Hamlet क्या कहता है, लेटर ऑन वो बहुत बताता है कि वो मैड की तरह एक्ट करता है ऐसे, ताकि किसी को इस पे शक ना हो जाए, जो जैसे कि क्लैडस है, लैरेट है, वो बोलता है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये मैड नहीं है, ताकि वो उसकी जो रियलिटी है, जो क्लैडस की रियलिटी है, वो सबों के सामने लाए, कि उसी ने उसके जो ये है, जो किंग हेमलेट था, उसकी डेथ उसने की थी, ताकि वो सबके सामने ये सब रियलिटी रिवील हो जाए, उसी की वजह से। Hamlet pretends to be insane to investigate Claire's guilt without raising suspicion, allowing him to plan the revenge. इसीलिए उसने किया था, क्या किया था, हेमलेट चाहता था, प्रिटेंड कर रहा था कि मैं मैड हूँ, इंसेन हूँ, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे इस पे इसने किस तरह से किए, किसी को सस्पेंशन क्रिएट ना हो जाए, ताकि ये इसके बाप का कत्ल इसने किया है, ठीक है। विच इज द प्ले विद इन द प्ले सीन इंटेंड टू बी, प्ले के अंदर कौन सा विद इन द प्ले है, ठीक है। It is entertain the court reveals the killer's guilt, teaches a Hamlet a lesson या distracts of उसकी वजह से क्या करना था, distract of it reveals the Gladys guilt, इसने क्या किया, Gladys की guilt को reveal किया। Hamlet stage a play called Mousetrap to observe Gladys' reaction and confirm his guilt in murdering the king. Hamlet Gladys disturbs reaction proves his कल्पेबिलिटी, ठीक है ना। इसने क्या किया था, इसलिए ताकि ऑब्जर्व करे रिएक्शन इसकी, इसने किंग हेमलेट का मर्डर किया है, ताकि वो क्या करे, इस चीज़ को कबूल करे कि हाँ इसी ने उसका मर्डर किया था। हाउ डज ओफेला डाई, पॉइजन, ड्राउनिंग, स्टेब्ड या बैटल, उसने क्या किया, वो ड्राउनिंग की वजह से मर गई। Ophelia tragically drowns after losing her sanity due to her father's Paulinus death and Hamlet। जो ही उसका फादर कौन था, ओफेला का फादर पॉलिनस था, ठीक है। उसकी वजह से वो क्या होती है, ओफेला ट्रेजिकली ड्राउन्स, ये डूब जाती है, जब उसका अपना ये सैनिटी वो लूज करती है दिमाग की, कि जब उसको ये खबर मिलती है कि उसका जो फादर पॉलिनस है उसकी डेथ हो जाती है। Hamlet's erratic behavior symbolizes the destructiveness of the revenge plot। Who ultimately kills Gladys? Gladys को कौन अल्टीमेटली मारता है, हेमलेट, लेरेट, फॉर्टिनिपस एंड गर्टिट्यूड, कौन मारता है, हेमलेट। कैसे मार, अब इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। हेमलेट किल्स ग्लैडिस इन द फाइनल सीन में हेमलेट ग्लैडिस को मारता है। हेमलेट किल्स ग्लैडिस इन द फाइनल सीन एवेंजिंग हिज फादर, जो इसका फादर था हेमलेट himself is wounded due to his layered directors after gratitude and Leonard completing the tragic एंड। इसके बाद क्या होती है, इसकी ट्रैजिक एंड हो जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ प्ले भी ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ अदर फ्रेंड्स। आफ्टर दैट वी विल मीट इन अनदर वीडियो।